महानदी भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, राज्य विकास और नीति निर्माण पर मंथन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विभागीय प्रेजेंटेशन। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 बड़े फैसले, वंचित वर्गों के लिए पैन आईआईटी के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी मिली है। राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन होगा। धर्मांतरण कानून तैयार, जल्द लाएंगे विधानसभा में। खरोरा मशरूम फैक्ट्री केस पर विजय शर्मा की सख्त प्रतिक्रिया, मजदूरों को बंधक बनाना मानवीय, होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय के महानदी भवन में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न नीतिगत फैसलों, विकास परियोजनाओं और जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। यह बैठक राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णयों को गति देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित मंत्रालय के महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान देने, वंचित समुदायों के लिए पैन आईआईटी के साथ संयुक्त उपक्रम, पुराने वाहनों से जुड़ी मोटरयान नियमों में संशोधन और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जैसे 12 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। युवाओं को स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का भी फैसला किया गया है, जिससे प्रदेश के 50,000 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं शहरीकरण और नियोजित विकास को लेकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अटल नगर को शामिल करते हुए एक राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अहर्कारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 2007, 2008, 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्यात्तर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनजाति समूहों एवं वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिला एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं पेन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन आईआईटी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल के साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का भी कार्य किया जाएगा। पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों का पहचान किया जाएगा एवं उसे ज्वाइंट वेंचर
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य के दो बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पहला मुद्दा था धर्मांतरण निषेध कानून। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि इस कानून का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और जरूरी कानूनी प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि विभिन्न विभागों के बीच चर्चाएं पूरी न होने के कारण यह विधेयक इस सत्र में पेश नहीं किया जा सका, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगले सत्र में यह कानून विधानसभा में जरूर लाया जाएगा। रायपुर के खरोरा इलाके में मशरूम फैक्ट्री से सैकड़ों मजदूरों के रेस्क्यू के मामले को लेकर उन्होंने घोर निंदा की और इसे अमानवीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलें सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूँ कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध है। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। हमारे प्रावधानों में है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है कि बहन कोई है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसबंदी कराई जाती है, परंतु अब वो मुख्यधारा में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद माँ और पिता बनना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा आपसे एक बात और कहूँ, अगले हमारे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहां कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेडी टू ईट कार्यक्रम को लेकर बड़ा कदम उठाया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के 10 महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण और वितरण का अनुबंध सौंपा है। इस योजना के तहत जिले के सभी 2709 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब स्थानीय महिला समूह भोजन का वितरण करेंगी। इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस सरकार ने कमीशन के खेल में ठेकेदारों को काम देकर 20,000 से अधिक महिलाओं के पेट पर लात मारी थी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई। छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली के मोर्चे पर महंगाई का झटका लगा है और राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे और कृषि पंपों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ाई गई है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी। आयोग के अनुसार औसतन 1.89% की दर वृद्धि को स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद औसत बिलिंग दर 7.02 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। CSPDCL ने भारी घाटे का हवाला दिया था, लेकिन आयोग ने 4,947 करोड़ की जगह सिर्फ 523 करोड़ रुपए घाटा मान्य किया और बिजली बिक्री का अनुमान भी बढ़ाया गया है। ये बीजेपी सरकार में पहली बार है जब दरों में वृद्धि की गई है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकाल में 2 बार कुल 7.38% बढ़ोतरी हो चुकी थी। करोड़ को ही मान्य किया है, जो कि औसत वृद्धि करीब 1.89% की आती है। मतलब हम अभी जो औसत वृद्धि कर रहे हैं वो 2% से भी कम है, 1.89% है, जो कि लास्ट ईयर
करीब 20% के करीब थी, जो अभी इसको अगर पैसों में कन्वर्ट करें तो एवरेज जो वृद्धि है करीब 13 पैसे की वृद्धि हो रही है औसत दर में, सभी श्रेणियों को मिला के। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो घरेलू उपभोक्ताओं का जो विद्युत दर है उसमें 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है, जो कि लास्ट ईयर के बराबर ही है लगभग। करीब लास्ट ईयर में भी हमने इतनी ही वृद्धि करी थी। गौशाला और शासन द्वारा जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्टे होम्स, क्योंकि टूरिज़्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है तो स्टे होम्स का कल्चर आया हुआ है, तो स्टे होम जो कि सरकारी मान्यता या रजिस्टर्ड होंगे उनको भी हमने घरेलू श्रेणी में इस बार नया डाला है। जो घरेलू उपभोक्ता घर वगैरह बनाते हैं तो उनको हम जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते थे उसको 1.5 गुना हम देते थे नॉर्मल टैरिफ से, उसको घटाकर हमने 1.25 कर दिया है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में औसत 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली की बढ़ती दरों का बड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में करीब 1.8% की बढ़ोतरी की है, जिससे घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। इस बढ़ोतरी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक बिजली सरप्लस राज्य है, जहां उत्पादन अधिक है और हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं, फिर भी जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। बैज का आरोप है कि कांग्रेस सरकार की आधी बिजली बिल योजना को बंद कर दिया गया और अब लगातार बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, जबकि बिजली की आपूर्ति भी ठप रहती है। बिल्कुल 14 तारीख से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है और हमारे लिए तो ये 5 दिन का सत्र भी कब पड़ जाएगा। बड़े बड़े मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे, सरकार की नाकामी के मुद्दे हैं और इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, तमाम विधायक दल इस समय फिर से आक्रामकता के रूप से जनता के मुद्दों को लड़ेंगे और जिस तरह से लगातार उठाते रहे हैं मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। और रही बात लाठी लेकर जाने का, हमारे पास विपक्ष में 10 से 15 लाठी नहीं है, 35 लाठी है हमारे पास, 35 बंदूकें हैं हमारे पास। दुर्भाग्य है और छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ एक बिजली के मामले में सरप्लस राज्य है। हम छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं, अन्य राज्यों को बेचते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना की तरह हमारी राज्य में भी बिजली महंगी। आज ही सरकार ने लगभग 2% बिजली की दर बढ़ा दिया है। ये सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये लगभग तीसरी बार इन्होंने बिजली के दाम में बढ़ोतरी की है। जस्ट इसका उल्टा जब खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।